हम और आप माहौल से मुतासिर होते हैं। अगर माहौल नाचने गाने का हो तो लोग महफिल मिलाद नहीं कराते। अगर माहौल बुराइयों का हो तो लोग अच्छाइयों की तरफ नहीं जाते। अगर माहौल हराम कमाने का हो तो लोग हलाल और हराम का फर्क भूल जाते हैं। अगर माहौल जुआ खेलने का हो तो जवान जुआरी हो जाता है। बल्कि हमारा मुआशरा तो यह है, अगर माहौल चुनाव का आए तो यही गहलोत बन जाता है, अगर वर्ल्ड कप आए तो यही क्रिकेटर बन जाता है। क्यों साहब? माहौल ऐसा है। मगर देखें, हजार बुरे माहौल के बावजूद जो अच्छे लोग होते हैं उनकी अच्छाइयों की मिसाल नहीं मिलती। वो हर दौर में अच्छे होते हैं। हम माहौल का रोना रोकर अपने आप को बुरा बना रहे हैं। उलमा से पूछें, जाहिलियत का दौर कितना खतरनाक दौर था। जिना आम था, शराब आम थी। उनके घर के बच्चों में इस कदर नशाखोरी थी कि जनाब अगर बच्चे सोते नहीं थे तो माए अपने बच्चों को दूध की जगह शराब पिलाकर बच्चों को सुलाती थी। जो दौर इतना खतरनाक था कि बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। जो दौर इतना खतरनाक था और इतना गंदा था कि लोग अय्याशी को जो है वो शौक से बयान किया करते थे। जो दौर इतना बुरा था कि उस दौर में हर तरफ गुनाह ही गुनाह है। लेकिन उस खतरनाक दौर में भी एक नौजवान है जिसने जाहिलियत के दौर में भी कभी शराब को हाथ नहीं लगाया। उस दौर में भी एक नौजवान है जो जिना और अय्याशी के बाजार के गर्म होने के बावजूद भी उस गर्म बाजार को कभी उसने निगाह उठाकर नहीं देखा। एक नौजवान ऐसा है जिसकी तहारत की शान यह है कि लोग उसको बुराई की तरफ बुलाते हैं और वो लोगों से दूर हटकर तन्हाई इख्तियार करता है। ज़माने जाहिलियत में लोग बेजा कत्ल करते हैं और वो लोगों का खूब बहा अदा कर करके लोगों को राजी करता है। अल्लाह अकबर। वो जवान कौन है? उस जवान की कंडीशन क्या है? वो जवान है कौन? वो जवान कहता है, एक मर्तबा यमन गया। ये दो रिवायतें हैं, एक मर्तबा शाम जाने की रिवायत है। वो जवान ने कहा, एक मर्तबा में शाम गया था। जब मैं शाम गया तो मैंने वहां मुल्क शाम में एक ख्वाब देखा। सूरज और चांद उतर के जमीन पर आ गया, मेरे सीने के करीब आ गया। फिर मैंने चांद सूरज को अपने सीने से लगा लिया। ख्वाब की ताबीर पूछने के लिए ईसाई पादरी के पास गया मुल्क शाम में, तो उसने बहुत मोहब्बत से मेरा चेहरा देखा और चेहरा देख के कहा, मुबारक हो। ख्वाब की ताबीर यह है, ख्वाब की ताबीर यह है, चांद सूरज को घुमाने वाला तेरे सीने के करीब होगा। अब उस ताबीर को वहीं रखिए, ये शाम का किस्सा है। दूसरी बात पढ़ता हूं। फरमाते हैं, वो जवान फरमाता है कि मैं यमन गया। आप सोचिए कि वो जवान कितना बड़ा बिजनेसमैन था। आज सोहेल बाबू जॉर्डन जाने की बात करते हैं तो लोग कहते हैं ये कितने बड़े टूर वाले हैं भाई, माशाअल्लाह। अफ्रीका, बगदाद, मदीना, कहां कहां तक इनके ताल्लुकात हैं। हाँ, 1500 साल पहले जिसके बिजनेस शाम और मुल्क शाम और मुल्क यमन तक पहुंचते थे, वो कोई छोटी मोटी पर्सनालिटी थी? जिस दौर में लोगों के पास मोटरसाइकिल भी नहीं थी, लोग ऊंटों पर सफर करते थे। उन ऊंटों के सफर करने वाले दौर में भी ये जवान बिजनेस करने के लिए मक्के से शाम जाया करता था, मक्के से यमन जाया करता था। कमाल की बात यह है, वो कहते हैं मैंने शाम में एक शख्स से मुलाकात की, उसने मुझे तलाश किया, मिला। मिलने के बाद कहा, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने नाम बताया। उसने पूछा, क्या तुम अहले हरम से हो? हाँ, मैं अहले हरम से हूँ, मक्के से आया हूँ। क्या तुम कुरैश खानदान से हो? हाँ, मैं खानदान कुरैश से हूँ। क्या तुम बनु तैम से हो? हाँ, मैं तैम बिन मुर्रा की औलाद हूँ। लेकिन तू क्यों पूछ रहा? कहा, अपनी चादर हटाओ, मैं तुम्हारा पेट देखना चाहता हूँ, पेट देखना चाहता हूँ। शरीफ जवान था ना। कहा, मैं ऐसे ही सबको पेट नहीं दिखाता। 1500 साल पहले की शराफत। आज मेरी कौम का जवान कपड़े उतार के इंस्टाग्राम पे फोटो डाल के समझता है तरक्की यही है। किसने बेवकूफ बना दिया तुझे? किसने बेवकूफ बनाया? गुमराही की दहलीज पर मत जाओ, सच्चाई की तरफ आओ।
आज कपड़े दिए तो पहनकर खुद को छुपाओ, कल कपड़े ले लिए जाएंगे तो सिर्फ सफेद चादर जाएगी साथ में, सारे ब्लेजर, सारी सदरियां और सारे जुब्बे और सारे फटे हुए पैंट कोई पहनता नहीं मरने के बाद। जब बंदा चला जाता है ना तो लोग, घर वाले भी उसके कपड़े को देखना पसंद नहीं करते, कहते हैं सदका कर दो, फकीरों को दे दो, घर में रखने की जरूरत नहीं है। ये कंडीशन है। मगर हम पता नहीं किस दुनिया में, मगर उस जमाने का पेट नहीं दिखाता। पहले बताओ माजरा क्या है। का मेरे पास जो सच्चा सच्चा इल्म है उससे मैं समझ रहा हूं कि तू वही है जिसकी मुझे तलाश थी। मैं तुझे तलाश कर रहा था। जवान ने कहा तू मुझे तलाश कर रहा था। हाँ, माजरा क्या है। अभी मौलाना गुलाम रसूल साहब कह रहे थे ना, कोई मौला कायनात पे बोलता है, कोई सिद्दीक अकबर पर। ठीक है, सुनिए। उस शख्स ने कहा कि मेरे इल्म के मुताबिक मैंने ये देखा है कि नबी आखिरुज़्ज़मा तशरीफ लाने वाले हैं और ऐलान नबूवत वो करने वाले हैं, उन्होंने कर दिया है। और दोष इस रिवायत में है, इसलिए पढ़ रहा हूं। दो शख्स उसका स्पेशल तौर पर साथ देने वाले, और एक शख्स वो है जो मुहिम्मात को सर कर देगा। जिस मैदान में खड़ा हो जाएगा वो मैदान उसी का होगा। फौलाद का दिल, पत्थर का जिगर, सब पारा पारा होता है। जब नाम अली का लेते हैं मैदान हमारा होता। एक शख्स वो होगा जो मोहम्मद को सर कर देगा। जिस मैदान में खड़ा होगा वो आने वाले नबी का साथी होगा और मैदान को सर करके उनके कदमों में लाके दे देगा। लेकिन एक शख्स वो होगा जो कमजोर बदन का होगा, नहीं वो नातवा होगा, मगर वो हमेशा उसके साथ रहेगा। मुझे लगता है वो कमजोर बदन वाला इंसान तू है। अगर मेरा इल्म साथ दे रहा है तो तेरे पेट पे एक तिल है, चादर हटा तो मैं देखूं वो तू ही है या नहीं है। वाह 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 वाह। उस जवान ने चादर हटाई तो देखा नाव के पास एक तिल मौजूद था। कहा मेरी निशानियां पूरी हुई, मुबारक हो, कभी राहे हक से मत हटना। कुर्बानियां देनी पड़ी तो देना, मगर कभी उस साथी का साथ मत छोड़ना, साथ मत छोड़ना। वो जवान पलटने लगा तो उस बूढ़े ने रोक के कहा जरा ठहर, मुझसे कुछ शेर सुनते जा। वो जवान पलटा और शेर सुने। शेर सुनने के बाद वो शेर मक्का पहुंचा। जब मक्का पहुंचा ना तो उतबा, शैबा, अबुल बख्तरी, ये बड़े बड़े आतंकवादी, अबू जहल, बड़े बड़े फसादी पहले से मौजूद थे। आते के भाई तू आ गया, हाँ तेरे दोस्त ने नबी होने का दावा किया है, तेरी वजह से हमने छोड़ दिया है, जा उसको समझा। जवान ने कहा मैंने उन आतंकवादियों को बहुत अच्छे से समझाया, मैं बात करता हूं। मैंने पूछा इस वक्त मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे दोस्त कहाँ हैं? लोगों ने बताया खदीजतुल कुबरा के घर है। वो जवान कहता है मैं हजरत खदीजतुल कुबरा के घर पहुंचा, दरवाजे पर दस्तक दी। जैसे ही दरवाजा खोला तो देखा सामने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े। मैंने फौरन कहा दोस्त, ऐसी कौन सी बात, ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई थी, ऐसा कौन सा मामला आ गया कि तूने अपने बाप दादाओं का दीन छोड़ दिया और खुद ही नबी होने का ऐलान कर दिया? उस दोस्त ने कहा मैं सफाई तो नहीं देता मगर नबी होने का ऐलान कर दिया है। तू दोस्त है तो तुझे भी चाहिए कि मेरा कलमा पढ़ ले। का दावा बड़ा है, दलील भी बता। सरकार मदीना ने फरमाया क्या दलील वो बूढ़ा काफी नहीं है जो मुल्क के यमन में मिला था? का यमन में तो बहुत से बूढ़े मिले थे, तुम किस बूढ़े की बात कर रहे हो? का वही बूढ़ा जो तुझे फला शायरी सुना रहा। वाह 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 वाह। और उसने तुझे कहा था कि साथ मत छोड़ना, साथ मत छोड़ना कहा था। का हाथ आगे बढ़ाइए, मैं आपका कलमा पढ़ना चाहता हूं। इसी जवान को हम और आप अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। ये अबू बकर सिद्दीक के इस्लाम लाने का किस्सा है। आपकी दोस्ती सरकार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अपनी जवानी से थी। ऐसा नहीं है नबी
होने का ऐलान करने के बाद अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु की हुजूर रहमतुल लिल आलमीन से दोस्ती नहीं, बल्कि मेरी नाकिस मालूमात के मुताबिक जहाँ तक मैंने रिवायतें पढ़ी 16 साल की उम्र थी हज़रत अबू बकर सिद्दीक की और 18 साल की उम्र थी रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। उस मुबारक दौर में यानी इस उम्र शरीफ में दोनों साथ में तिजारत के लिए दूसरे मुल्कों में जाया करते थे। ये दोस्ती मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले से है, लेकिन जब नबी होने का ऐलान किया पैगंबर इस्लाम अलैहिस्सलाम ने कहा ईमान ले आओ, मेरे और आपके पैगंबर ने फरमाया है जब मैंने लोगों पर दीन पेश किए तो बहुत से लोगों ने दलीलें मांगी, लेकिन नो आर्गुमेंट के साथ अगर किसी ने दीन को कबूल किया है तो वो ज़ात अबू बकर सिद्दीक की ज़ात है। हुजूर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था मेरे अबू बकर को कभी बुरा मत कहना, इसलिए कि जिस वक्त लोग झुठला रहे थे अबू बकर उस वक्त मेरी तस्दीक कर रहा था। आप देख लें मिसाल के तौर पर, आप हमारे मुआशरे में बहुत सारी बुरी रस्में, काजी अकरम साहब बेचारे रस्मों फिर सालों से बोल रहे हैं, बुरी रस्में बहुत सी सुधर गई हैं, इंशाल्लाह बहुत सी सुधर जाएंगी, है ना बुरी रस्में। अब एक बुरी रस्म को रोकने के लिए अगर एक जवान खड़ा होता है पूरी कौम उसके खिलाफ हो जाती है। अरे गिला हो गया क्या, ये तो परदादा करते थे, लकड़दादा करते थे, सकड़दादा करते थे, ये कहां से तू नई नई मौलवी नई नई बातें लेके आता है। ये जुमले होते हैं लोगों, हंसने की बात नहीं, अफसोस का मकाम। हालांकि हम मुसलमान हैं, हमने दादा ने जो किया वो करने की कसम नहीं उठाई है, पर दादा ने जो किया वो करने के वादे नहीं किए हैं, जहरा के बाबा ने जो किया है वो करना हमारा जिम्मा। आज समझ आई है। इमाम मालिक इब्ने अनस का फतवा है, इमाम मालिक इब्ने अनस का फतवा है सिर्फ सरकार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जात है जिसके तसव्वुर से भी इनहिराफ हम नहीं कर सकते, वरना उमर फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु का फतवा ये जो बेनमाजी है वो इस्लाम से खारिज है। मगर मसलक इमाम आजम अबू हनीफा में उमर पाक के इस कौल को तरजीह नहीं दी जाती। मैं आपको गहराई में नहीं ले जाना चाहता, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ हुजूर हुजूर हैं। बात समझ आ रही है आपको? मैं मिसाल के तौर पर समझा रहा था, अगर कोई बुराई मुआशरे में फैल जाए और एक कोई जियाला जवान उठे कि भाई मैं इस बुराई को खत्म करूंगा, और खत्म करने के लिए वो कोशिश करे तो पूरी कौम उसके खिलाफ हो जाती। काम उसका अच्छा है लेकिन सारे लोग उसके खिलाफ, सारे उसके खिलाफ, दादा उसके खिलाफ हो गया, चचा उसके खिलाफ हो गया, मिसाल दे रहा हूं, बड़े अब्बा उसके खिलाफ हो गए, दोस्तों ने दोस्ती तोड़ दी, ताल्लुकात वालों ने ताल्लुकात तोड़ दिए, रिश्तेदारों ने रिश्तेदारी तोड़ दी, लोगों ने जो है वो यहां तक कि भाई अज़दवाजी रिश्ते भी, निकाह तलाक के मामलात भी कर लिए। ठीक, लेकिन उस दौर में देखिए, दौर जो है ना सबका बराबर नहीं रहता। ये चकाचौंध पर किसी को भरोसा नहीं करना चाहिए। ये आज किसी के साथ है, कल किसी के साथ। ठीक है, ये दुनिया जो है वो है ही ऐसी। ठीक है, जब रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लोगों ने 100% वफा नहीं की, तो मेरे साथ या अहले मिंबर में से किसी के साथ कौम क्या करेगी? ये कौम की बेवफाई ही तो थी कि हुसैन करबला तक पहुंचे। ये कौम की बेवफाई ही तो थी कि अली असगर को ज़िबा कर दिया गया। ये कौम की बेवफाई थी ना। कलमा पढ़ने वाले भी लोग मौजूद। मैं इस चीज़ पे तबसरा नहीं करता, लेकिन आगे बढ़ता हूँ। अपने दिलों को निफाक से खाली रखा कीजिए, इखलास रखा कीजिए। बात को आगे बढ़ाता हूँ तेज़ी के साथ। सिर्फ इतना अर्ज कर रहा था, एक बंदा अगर किसी जिंदगी के दौर में तन्हा हो और वो मुश्किलों और परेशानियों के दौर से गुजर रहा हो और सारे रिश्तेदार उसके खिलाफ हों, कोई उसका पुरसाने हाल ना हो, बंदा कितना खुद को अकेला समझता है। और उस अकेलेपन में अगर कोई उसके कंधे पर हाथ रखकर उसके साथी होने का सिर्फ ढांढस बता दे, हिंदी में तसल्ली और तशफ़ी दे दे, तो आदमी यकीनन उसकी मोहब्बत और उसकी दोस्ती पर अपने आप को कुर्बान करने लगता है कि ये मेरा पक्का वाला दोस्त है, बेस्ट है। हाँ, बेस्ट फ्रेंड तो लिखा सबको जाता है, और झूठा FIR हो जाए तो सारे बेस्ट की खैरात सामने आ जाती है। छोटा मोटा झगड़ा हो जाए
तो हालत तब्दील हो जाती है। अल अमान वल हफीज। बात को तेजी के साथ इख्तिताम की तरफ लेकर जाऊंगा, लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करनी। दौर ऐसा है रहमतुल लिल आलमीन के साथ, अबू लहब सग्गा चच्चा है, अबू जहल बहुत दूर का चच्चा है। एक चीज ये आम है हमारे मुआशरे में, अबू जहल चचा, अबू जहल खानदानी चच्चा है, बहुत दूर तक शजरा नसब पढ़िए, अबू जहल बहुत दूर का चचा है। सग्गा चच्चा जो है वो अबू लहब है। बहरहाल सग्गा चच्चा दुश्मन, उसकी बीवी हुजूर मस्जिद जाते हैं तो पांव में कांटे बिछाती है। रात में कोई उजाला और रोशनी हाथ में नहीं, सरकार मदीना के कदम 12 कांटों के ऊपर पड़ते हैं और जख्मी पैरों से हुजूर रात में इबादत करने के लिए तशरीफ ले जाते हैं। लोगों की कंडीशन उस वक्त ये, बुराई इतनी की रहमत आलम के साथ की पीठ पर ओजड़ियां रखी, हुजूर के गले में फंदे डालकर माज़ अल्लाह फांसी लगाने की कोशिश की, हरम काबा में ले जाकर रहमतुल लिल आलमीन के साथ बुराइयां करने की कोशिश की। मैं तफसील में नहीं जाता कि हुजूर ने तकलीफें क्या क्या बर्दाश्त की, वरना मैं आपको पढ़ के सुनाता कि शेब अबी तालिब में क्या हुआ, ताइफ में क्या हुआ, फला जगह क्या हुआ, फला जगह क्या हुआ। लेकिन इतना अर्ज करता हूं, जिस दौर में सगों ने ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए, फारान की चोटी पर खड़े होकर पैगंबर इस्लाम ने जब ये कहा कि मैं नबी हूं, मेरा कलमा पढ़ो, तो अबू लहब ने कहा तब्बल लक या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद माज़अल्लाह नकले कुफ्र नबाशत, तुम्हारे लिए हलाकत हो, तुमने हमें इसलिए बुलाया था। ये कहता हुआ अबू जहल पलटा। मगर एक रिवायत ये भी पढ़ दूं, अबू जहल तो ये कहकर जा रहा था तब्बल लका, मगर एक जवान छोटा सा था, वो कहता था अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। उस छोटे से जवान को हैदर कर्रार कहते हैं। जिस वक्त अबू लहब बुराई की बात कर रहा था, अलग बात है कि बच्चे की कौन सुने, अलग बात है कि बच्चे की जब चचा सका दूर भाग रहा है तो बच्चे के जुमलों पर तवज्जो न दी गई, लेकिन वो छोटा सा बच्चा उस वक्त भी खड़े होकर कह रहा था मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ। इसीलिए एक रिवायत में है कि अबू बकर सिद्दीक पहले इस्लाम लाए और दूसरे में है अली आए, एक रिवायत में हजरत खदीजतुल कुबरा आई। तीनों हदीस है। हम अहले सुन्नत तो यही हमारी स्पेशलिटी, छुपाना हमारा काम नहीं है। जिनमें राफजियत के वायरस होते हैं वो सिद्दीक अकबर की फजीलत को छुपाते हैं, और जिनमें नासबियत के वायरस होते हैं वो मौलाए कायनात की फजीलत को छुपाते हैं। हम अहले सुन्नत हैं, हम जब अली पर बोलते हैं तो दिल खोल कर बोलते हैं, हम जब हजरत सिद्दीक अकबर पर बोलते हैं तो दिल खोल कर बोलते हैं। अब चेहरे अगर इधर बिगड़े या उधर बिगड़े, आप हैं बिगड़े हुए, इसलिए कि जनाब सुधरे हुए लोगों की शान तो यह है, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार कि असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। इसलिए मौला अली सुनो तो दिल खोल के सुना करो, और सिद्दीक अकबर सुनो तो दिल खोल कर सुना करो। इसलिए कि जब गौसे आज़म जिलानी रदियल्लाहु अन्हु के राज को हम नहीं जान सकते तो शबे तार के राज को कैसे जान सकते। कारी साहब पढ़ रहे थे, एक शबे तार है, उस शबे तार के राज को तीसरा कोई था नहीं, तो कैसे बताए कि हुजूर ने अबू बकर से क्या कहा था, कौन बता सकता। तफसील में नहीं जाता, बात मुकम्मल करूं तेजी के साथ। जिस दौर में हुजूर के साथ इतनी परेशानियां थीं, उस दौर में एक शख्स था जो हुजूर के साथ था। मैंने कहा एक कौल मुसलमान, हजरत मौला अली फरमाते हैं हुजूर ने 2 शंबा के दिन अगर नबी होने का ऐलान किया तो मैं मंगल को मुसलमान था। ये हदीस के जुमले सियाह की हदीस है। हजरत अबू बकर सिद्दीक के बारे में वो अव्वल इस्लाम है, हजरत खदीजतुल कुबरा के बारे में वो अव्वल इस्लाम है, मुसलमान ईमान लाने वालों में पहले। ठीक है, तवज्जो है। अब उस वक्त हालात क्या थे, जाहिर है कि तफसील में नहीं जाता, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने तीनों हदीसों पर अमल हो जाए इसलिए बेहतरीन तत्बीक इरशाद फरमा दी, और फरमाया बच्चों में पहले अली ईमान लाए, औरतों में पहले खदीजतुल कुबरा ईमान लाई,
मर्दों में पहले अबू बकर सिद्दीक ईमान लाए, गुलामों में ज़ैद इब्ने हारिसा ईमान लाए। ठीक, ये अलग अलग करके झगड़ा खत्म कर दिया, फितना खत्म कर दिया, फितना खत्म कर दिया। और सुनिए, तफसील में नहीं जाता, जिस दौर में हुजूर के साथ लोग रिश्ते तोड़कर हुजूर का सोशल बाइकॉट कर रहे थे, उस दौर में अगर कोई दोस्त कहता था मेरा बाप मुझसे नाराज है, रहने दो, आप मत होना नाराज। अबू बकर सिद्दीक के वालिद मुसलमान बाद में हुए, पहले हुजूर के खिलाफ बातें करते थे, अबू बकर सिद्दीक को रोकते थे। सारे रिश्तेदार सिद्दीक अकबर के भी खिलाफ हो गए, मगर सिद्दीक ने ये नहीं देखा रिश्तेदार किधर है, सिद्दीक ने ये देखा हबीबे किरदगार किधर है। और यही वजह रही कि उन्होंने तहरीक चलाई और लोगों को मुसलमान करते थे। मैंने पिछली किसी तकरीर में कहा था, अगर कोई एक मदरसा चलाता है तो सीना चौड़ा करके हाँ हम हैं, हम चलाते हैं। कोई एक को नमाजी बना दे तो पता नहीं कितनी जगह बताता मेरी वजह से नमाजी, ठीक है। और फिर लोगों में अपनी अफजलियत बयान करता है, अपनी फजीलत सुनाता था, मैं इतना नेक हूं, मैंने इतनों को तौबा कराई है, इतनों को कलमा पढ़ाया, इतनों को फलाना किया, इतनों को फलाना किया। मैं वल्लाह बिल्लाह तल्ला किसी को टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन उस शख्स की फजीलत कौन पढ़ सकता है? मुझ जैसा कम इल्म पढ़ सकता है? अल्लाह समद। सुनिए, एक जात है जिसको सरकार उस्मान गनी कहते हैं। क्यों सलाउद्दीन साहब, सुनने समझ में बात आ रही है आपके? हाँ, हजरत उस्मान गनी की औलाद काजी अकरम उस्मानी साहब, काजी सदाकत उस्मानी साहब तशरीफ फरमाए, काजी सदाकत साहब हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दामाद हैं, है कि नहीं है? अरे बोलो यार। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु, गनी इनके नाम के साथ लगता है, इतने बड़े मालदार हैं, इनके नाम के साथ गनी आज तक लगा हुआ, इतने बड़े मालदार। ठीक है, तफसील में नहीं जाता, सरकार उस्मान तफसील में नहीं पढ़ना, लेकिन एक बात अर्ज करता हूं तेजी के साथ, ये सरकार इमाम हसन हुसैन के खालू हैं, सगे खालू हैं, ठीक है। मौला अली के साड़ू हैं, हुजूर के दामाद हैं। और खुद अली हैदर फरमाते, मैंने अपने महबूब को कहते हुए सुना है कि मेरे पास अगर 40 बेटियां होती तो मैं एक के बाद एक उस्मान की निकाह में दे देता। ये उस्मान गनी है। हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि उस्मान ने मुझसे 2 बार जन्नत खरीदी है। हदीस शरीफ में क्या, उस्मान ने मुझसे 2 बार जन्नत खरीदी है। ये वो जात है जिससे फरिश्ते हया करते हैं। नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, हो मुबारक तुमको जुन्नूरैन जोड़ा नूर का। जिसकी अजमत यह है कि जन्नत जिसने खरीद ली है, जिसकी शान यह है कि फरिश्ते उससे हया करते हैं, जिसका मर्तबा यह है कि रहमत आलम एक के बाद एक 40 बेटियां देने को निकाह में तैयार हैं। आप बताएं, जिसने जन्नत खरीदी हो उसका मर्तबा कौन पढ़ सकता है? और उनको मुसलमान जिसने करवाया वो जात अबू बकर सिद्दीक की जात। आप किताबें तारीख की उठा के पढ़ लें, अशराए मुबशरा 10 जन्नती सहाबी जिनको हुजूर ने जन्नती होने की गारंटी दुनिया में दी, उस अशराए मुबशरा में अक्सर लोग सिद्दीक अकबर की वजह से मुसलमान हुए। एक को नमाजी बना दो तो कहते हो साहब मैंने मसला बताया है, मेरे लिए जरिया शफात व नजात बनेगा, मेरे लिए जरिया शफात व नजात बनेगा कि मैंने मसला बताया है, और ये जो सवाब करेगा, जो नेकियां करेगा, सवाब मिलेगा, मुझे भी मिलेगा। अब मुझे ये बताओ कि जिसने उस्मान गनी को कलमाए मुस्तफा जाने रहमत हुजूर की खिदमत में लाकर पढ़ाया है, उसको कितना सवाब मिलेगा? मस्जिद नबवी में आज तक हर वक्त का गौस जाकर सजदे करता है, और इस मस्जिद शरीफ में जिसने खरीदने में हिस्सा लिया है उस जात का नाम अबू बकर सिद्दीक है। जाहिर है नबवी मस्जिद नबवी में नमाज अब्दुल कादिर जिलानी पढ़ते हैं, सवाब अबू बकर सिद्दीक को मिल रहा है। बात है, वाह 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 वाह, बहुत कौन बयान कर सकता है मर्तबा सिद्दीक अकबर? बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, बात तेजी के साथ इख्तिताम की तरफ लेकर जाता हूँ, बहुत तेजी से खत्म कर ईमान लाने का मामला। ईमान इतना मजबूत मैं नहीं कहता, हजरत उमर फरमाते ईमान बड़ा मजबूत। सरकार उमर फरमाते हैं, किस्सा मैंने परसों नरसों कहीं पढ़ा था, मुडुआ में नहीं पढ़ता, आगे बढ़ता हूँ, सिर्फ इतना अर्ज करके बताता हूँ। हजरत उमर फरमाते हैं, अगर दुनिया का ईमान एक पल्ले में रखा जाए और अबू बकर का ईमान एक पल्ले में रखा जाए,
तो सारी दुनिया के ईमानदार मिलकर भी उनका ईमान इतना ताकतवर नहीं है जितना कामिलो अकमल ईमान अबू बकर सिद्दीक का है। सुभान अल्लाह। फिर उमर कहते काश उमर अबू बकर के सीने का एक बाल होता, काश उमर अबू बकर के सीने का एक बाल होता। ये नहीं कहा काश उमर अबू बकर होता, ये नहीं कहा काश उमर अबू बकर के जैसा होता, ये नहीं कहा काश उमर अबू बकर जितनी नेकियां रखता, ये लफ्ज भी नहीं कहा काश मैं अबू बकर के सीने का बाल होता। सीने का बाल क्यों कहा? बहुत सी बातें हैं, बहुत सी बातें हैं, मगर एक बात, वो ख्वाब की ताबीर पूरी कर दूं, बात को खत्म करूं। तवज्जो है आपकी? कुर्बानियां सिद्दीक अकबर की देखिए आप, सारे रिश्तेदारों से तोड़ लिया, किस लिए? रसूलुल्लाह के लिए। एक वो जात है जिसने अपने बाप से भी ताल्लुक तोड़ लिया उस वक्त तक जब तक के हुजूर से वो दूर रहे। ये वो जात है कि अपने बेटे से ये कहा, मशहूर जमाना बात है ना, ओहद में अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर ने कहा था अब्बा जी बदर में तलवार के नीचे आ गए थे, बाप समझ के छोड़ दिया। सिद्दीक ने पलट कर क्या इरशाद फरमाया था? अच्छा हुआ तेरी किस्मत अच्छी थी, मेरी तलवार के नीचे नहीं आया, वरना बेटा जानकर छोड़ता नहीं, हुजूर का गद्दार समझ के उड़ा देता। यूं ही कामिल अकमल ईमान यूं ही हो जाता है। मैं ये कह रहा हूं, उन्होंने जान दांव पे लगाई, औलाद दांव पे लगाई, उन्होंने घर बार छोड़ दिया, रिश्तेदार छोड़ दिए, सब कुछ हुजूर के लिए। और आप बुरी आदत नहीं छोड़ सकते हुजूर की। ये कब्रिस्तान में बैठे हो, क्या यहां वो लोग नहीं हैं जिनके माल पर दुनिया रश्क करती थी? क्या कब्रिस्तान में वो लोग नहीं हैं जिनके सेठ साहब और बड़े साहब और पावर वाले और अप्रोच वाले होने की बातें लोग किया करते थे? काम आई कुछ अप्रोच? कुछ फायदा मिला? कुछ नहीं। ऊपर से सबकी कब्रें एक जैसी दिखती हैं, असल बात तो यह है कि अंदर कब्र का क्या हाल है, अंदर क्या हाल है। कोई अंदर देख लेता, रिवायत में आया अगर कब्र की शिद्दत अजाब को लोग देख लें तो जिन चीजों से फायदा उठाना जायज है ना, जिन लज्जतों से इस्तेफादा करना जायज है, वो लज्जतें भी इंसान की जिंदगी से खत्म हो जाए। सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु कुर्बानी का मुजस्समा। आज खतीब आता है तो नारे लगते, इस्तकबाल होता है, हा हू धम, इधर धक्का उधर धक्का, ये वो। मैं बेजार हूं, मैं लोगों से कहता भी हूं और आपसे भी कहता हूं, न मैं धक्के दिलाने का शौकीन हूं, न मुझे अच्छा लगता है। बल्कि मेरा एक्सपीरियंस तो यह है कि कौम धक्का कम देती है, जो लाने वाले लोग होते हैं ना वो धक्के धक्की वही ज्यादा करते हैं। अल्लाह की पनाह। आपको मालूम है किसी एक का दिल भी दुख गया तो खतीब साहब की तकरीर फेंक दी जाएगी उठा के। दिल बदस्ता और के हज अकबर अज हजार हा काबा यक दिल बेहतर। हुआ क्या हमें? हमारी जिंदगियों में पता नहीं कब इनकलाब आएगा। बात दूर नहीं ले जाता, सिर्फ इतना अर्ज कर रहा था सरकार अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुर्बानियां पेश। हम एक अमल भी बुरा छोड़ना नहीं चाहते हुजूर के लिए। क्या मिलेगा? क्या फायदा होगा? आखिर क्या मयसर आएगा जलसों में आने से, तकरीरें सुनने से, नातें सुन? अगर नात आपके इश्क रसूल में इजाफा नहीं कर सकती तो फिर वो नात आपकी दिल पर क्या असर कर रही बताइए। अगर आप अपनी जिंदगी को तब्दील करने के मूड में नहीं है तो टेस्ट लेने के लिए जलसों में आते, ज़हनी अय्याशी के लिए जलसों में आते। बहुत मुबारकबादी कि आप मुस्तहिक हैं कि आप कम से कम जलसों में आते हैं। उन कम नसीबों की तरह नहीं, लूडो तो खेलते रहते हैं मगर जलसों में नहीं आते। लेकिन आप आए हैं इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि
जलसों के लिए जब आप अपना कीमती वक्त कुर्बान कर रहे हैं, नींद कुर्बान कर रहे हैं, काम छोड़ रहे हैं और अल्लाह रसूल के लिए आ रहे हैं, सैयदों की ज़ियारत के लिए आ रहे हैं, उलमा की तकरीरें सुनने के लिए आ रहे हैं, तो उस पर अमल भी करें ताकि जो कमी है वो पूरी हो जाए। अबू बकर सिद्दीक से सच्ची मोहब्बत यही है कि सदाकत के ताजदार ने सारी जिंदगी हुजूर के लिए सब कुछ किया, जो बल्कि कंडीशन, ये भी गुलाम वाला किस्सा सुन रहे थे आप, 7 गुलाम आजाद किए वगैरह वगैरह। जब गुलाम खरीदते थे ना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला तो बड़ी उम्र का खरीदते थे हैं, उनके अब्बा ने कहा था अबू बकर ये कुछ ऐसे गुलाम खरीद जो तेरी खिदमत करें, बिजनेस में काम आए। तब सिद्दीक ने फरमाया था अब्बा जी पैसे कमाने के लिए गुलाम नहीं खरीदे, ये मुसलमान होंगे मेरे लिए दुआ करेंगे, कयामत में मेरे काम आएगी, इसलिए गुलाम खरीदा। सिद्दीक यूं ही कोई सिद्दीक अकबर बन जाता, यूं ही कोई सरकार अबू बकर सिद्दीक बन जाता। ये सिद्दीक मौला अली कसम उठा के कहते हैं, कसम अल्लाह पाक की कि अबू बकर का लक़ब सिद्दीक अल्लाह ने आसमान से नाजिल फरमाया। ये मौला अली के जुमले हैं, रहमत आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये अबू बकर है। अबू बकर रफीक भी हैं, सिद्दीक भी हैं, यारे गार भी हैं, यारे मजार भी हैं। सिद्दीक अकबर की शान ये है, सरकार अबू बकर रफीक भी हैं, अतीक भी हैं, सिद्दीक भी। हुजूर ने फरमाया कि जो ये चाहता है कि जहन्नम से महफूज शख्स का चेहरा देखे तो उसे चाहिए वो अबू बकर की जियारत कर ले। हुजूर ने फरमाया हाज़ा रजुलुन अतीकुम मिनन नार, एक रिवायत में है या अबू बकर अंता अतीकुम मिनन नार, ऐ अबू बकर तुम जहन्नम से आजाद। जिसे अतीक मुस्तफा कहे, सिद्दीक खुदा कहे, रफीक सारी दुनिया कहे। हाँ, जो यारे बाजार भी है, यारे गार भी है, यारे मजार भी है। हुजूर बाजार में खड़े होकर दीन की तरफ लोगों को बुला रहे हैं, सिद्दीक हाथ बांधकर हुजूर के पीछे खड़े हैं। सरकारे जिब्रील एक दिन रहमत आलम की खिदमत में आए, अबू बकर सिद्दीक उठ के जा रहे थे, अबू बकर सिद्दीक उठ के जा रहे थे, जिब्रील अमीन, शुरू की बात है, जिब्रील अमीन ने कहा या रसूलल्लाह ये अबू कुहाफा के बेटे अबू बकर हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम 600 परों का मालिक, उनका अपना ही प्रोटोकॉल स्पेशल है, आदम से लेके मुस्तफ़ा तक सारे नबियों से मुलाकात, अल्लाह का पैगाम उन तक लाना, 600 परों का मालिक, हर एक पर में इतनी ताकत कि आसमान और जमीन को उलट पलट कर दे। सैयदुल मलाइका, मखदूमुल मलाइका, जिब्रील अमीन, रूह निकालने वाले सब डरते हैं, इजराइल अलैहिस्सलाम, और इजराइल जिसके अंडर में काम करते हैं वो जिब्रील है। सूर फूंकने का हुक्म इसराफील अलैहिस्सलाम को है, लेकिन उनके भी सरदार जिब्रील हैं। जन्नत की चाहत सबको है, मगर जन्नत का दारोगा जिसका नाम रिजवान है, दारोगा जन्नत रिजवान जिसके अंडर में काम करता है वो जिब्रील अमीन है। अंडर में काम मतलब उनके सरदार है। समझ में बात आ रही है? इतनी आला ज़ात रहमत आलम की खिदमत में हाजिर बाश है। अबू बकर सिद्दीक उठ के गए, कहा जिब्रील अमीन ने ये अबू कुहाफा के बेटे अबू बकर हैं। हुजूर ने मुस्कुरा कर कहा जिब्रील पहचानते हो क्या अबू बकर को? शुरू की बात है, पहचानते हो अबू बकर को? तो जिब्रील अमीन ने कहा या रसूलल्लाह आसमानों में हलीम यानी बुर्दबार खूब बर्दाश्त करने वाले नाम से अबू बकर के खूब चर्चे। क्या बात है, वाह 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 वाह। हम और आप जिक्र कर रहे हैं, हमारी आपकी खुशबख्ती है, खुश नसीबी है कि जिक्र करने की इजाजत दे दी है, वरना जनाबे वाला दाता साहब ने लिखा जब तक बंदे के अंदर अबू बकर की सदाकत, उमर की अदालत, उस्मान की सखावत, हैदर की शुजात और विलायत के जो है वो औसाफ पैदा ना हो तब तक बंदा वली होता ही नहीं है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, बात को इख्तिताम की तरफ लेकर जाते हैं। क्या बात कर रहा था आपको याद है? सुभान अल्लाह, दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वाला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बिअन तुसल्ली अलैहि सलातन तबका व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। अर्ज कर रहा था सरकार अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुर्बानियाँ पेश की, हमें और आपको भी चाहिए कि कुर्बानी दें। मैंने कहा खतीब आता है तो खतीब या कोई भी मेहमान आता है तो इस्तकबाल होता है, लेकिन देखें आप इस्लाम के लिए सबसे पहले जिसने हरम शरीफ में खड़े होकर खिताब किया है उस खतीब का नाम अबू बकर सिद्दीक। उस तकरीर के बाद उन्हें लिफाफे नहीं मिले थे, नजराने नहीं मिले थे, फूल नहीं मिले थे, कुर्सी नहीं, माला नहीं थी, काफिरों ने मारा था और इतना मारा था
अब रिवायतें उठा के पढ़ी, इतना मारा था कि करीब था कि अबू बकर सिद्दीक इंतकाल कर जाएंगे। यहाँ तक कि उनकी कौम वालों ने कहा था अगर अबू बकर इंतकाल कर गए तो हम बदले में उतबा को कत्ल कर देंगे, इसीलिए इसी ने सबसे ज्यादा मारा। समझ रहे हैं बात आप? माँ हजरत अबू बकर सिद्दीक के कदमों के पास बैठी है, बाप बेकरार है, अब मेरा बेटा नहीं बचेगा। पूरी कौम उम्मीद छोड़ चुकी है कि मेरा बेटा नहीं बचेगा, लेकिन बेहोशी तारी कई दिन हो गए। जब आंख खोली तो खाना नहीं मांगा, पानी नहीं मांगा, माँ सामने बैठी है। आंख खोलते ही सिद्दीक अकबर ने पूछा मेरे हुजूर कैसे हैं? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। एमे कोई अबू बकर बन जाता है, यूं ही कोई सिद्दीक अकबर बन जाता है। अबू बकर बनने के लिए खलीफा अव्वल होने के बावजूद हसन को कंधे पर बिठाना पड़ता है। यूं ही कोई अबू बकर बन जाता है, दिल तो बड़ा लाना पड़ता है ना। यूं ही कोई अबू बकर बन जाता। अली अगर अपने हुजरे में है, आए नहीं तो हुजरे अली तक जाने का कलेजा चाहिए, तब बंदा अबू बकर बनता। जाने दे, मैं हदीसों को और मजीद गहराई में नहीं ले जाना चाहता, लेकिन इशारा करके गुजरता हूं। सिद्दीक उस जात का नाम है कि सैयदा ज़हरा के सामने जो है वो सरकार अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये कहें कि आपके बाबा के लिए मेरा सब कुछ कुर्बान है, जिसका कौल सही बुखारी में मौजूद है, हदीस शरीफ मौजूद है। फरमाते अबू बकर को अपने बेटों के साथ सिला रहमी करने में उतनी मोहब्बत नहीं है जितना प्यार ज़हरा के बेटों पर आता है। सही बुखारी की हदीस मौजूद, तफसील में नहीं जाता, सिर्फ इशारा करके गुजर रहा हूं। अभी इन बातों को तफसीलन करता हूं तो एक ही होती, सिर्फ इशारा करके गुजर रहा हूं। आखिरी बात, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुर्बानियां पेश की, किस लिए? ताकि हुजूर राजी रहे, अल्लाह राजी रहे, रसूलुल्लाह राजी। ईमान लाए, ईमान इतना कामिलो अकमल रहा कि पूरी दुनिया के लोग आज तक उनको सलामी देते नजर आ रहे। लोगों को दीन की तरफ बुलाया, दीन की तरफ लाए, हर जगह हुजूर रहमतुल लिल आलमीन के साथ रहे। यहाँ तक कि बद्र के मैदान में सरकार अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से हदीस है। बद्र के मैदान में हजरत मौला अली ने पूछा, लोगों से पूछा, बद्र की जंग के बहुत बाद में लोगों से पूछा कि ये बताओ बहादुर कौन है, बहादुर? तो हजरत अली पूछ रहे थे। अब खुदा का शेर सवाल करे तो लोग तो यही कहा, ए अली आपसे ज्यादा बहादुर कौन है? आप तो अल्लाह के शेर हैं। तो हजरत अली को उस वक्त चूंकि यार की याद आ रही थी, हुजूर के प्यार की बात याद आ रही थी, तो हुजूर अलैहिस्सलाम के यारे गार, यारे मज़ार हजरत सिद्दीक अकबर के लिए मौला अली कहने लगे मैं समझता हूं कि सबसे बहादुर शख्स अबू बकर सिद्दीक है। इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने तारीखुल खुलफा में लिखा है, कहा अली आप ऐसा कह रहे हैं? खैबर उखाड़ा आपने, मरहब को पछाड़ा आपने, बदर में सबसे ज्यादा मारा आपने, ओहद में हुजूर का सहारा बनकर खड़े रहे और तलवार जुल्फकार चलती रही। आप कह रहे हैं कि सिद्दीक सबसे बहादुर है। हजरत अली मुस्कुराए और कहा जब हम बद्र पहुंचे तो हुजूर अलैहिस्सलाम, चूंकि पहली जंग थी और सबकी चाहत ये थी दुश्मनों की कि हुजूर की जान ले लें ताकि इस्लाम खत्म हो जाए। सारी तीरों का रुख रहमतुल लिल आलमीन थे, सारी तलवारें हुजूर तक पहुंचना चाहती थी। हमने एक खेमा लगाया और उस खेमे में रहमत आलम अलैहिस्सलाम को बिठाने की प्लानिंग हुई कि हज़रत सरकार यहाँ तशरीफ रखें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताकि धूप से, गर्दो गुबार से, दुश्मनों की तीर से, हमले से हुजूर अलैहिस्सलाम यहाँ तशरीफ फरमा होकर महफूज रहें। वो आज वो जगह जो है वो मस्जिद अरीश तामीर है बद्र के मैदान में, जहाँ अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का खेमा था। मेरे मौला अली फरमाते हैं कि जैसे ही ये पूछा गया कि हुजूर के खेमे के पास कौन रहेगा, तो इससे पहले कि कोई जवाब देता, सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक खड़े हो गए और कहा कि तीर चलेगा तो पहले अबू बकर के सीने पर आएगा, मैं हुजूर के खेमे के दरवाजे पर खड़ा रहूंगा। अली हैदर कहते हैं मुझे उस बद्र के दिन की ये बात अबू बकर की आज तक याद है। ये बहादुरी नहीं है तो क्या है? जानते हैं पूरा कुफ्र जिस जात के पीछे है उस जात के पास खड़े होकर सीने पर तीर लेने के लिए तैयार ये सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात। आप उनकी जिंदगी को जिस गोशे से देखेंगे बेमिसाल नजर आती है। आखिरी हदीस पढ़ दूं, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं
अगर सिद्दीक की जगह कोई और खलीफाए मुस्तफ़ा उस वक्त बनकर मिंबर पर बैठता तो शायद इस्लाम इतना ना फैलता जितना फैला है। क्यों? इसलिए कि जिस वक्त मौला अली जसदे रिसालत के पास थे, घर वाले अहले बैत हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुस्ल में हाजिर या जो भी उस वक्त के मामलात थे उसमें हाजिर थे, और उमर फारूक की कंडीशन ये थी कि वो तलवार लेकर घूमते थे और कहते मैं कत्ल कर दूंगा अगर किसी ने कह दिया कि हुजूर का इंतकाल हो गया। हुजूर उस वक्त तक इस दुनिया से नहीं जा सकते जब तक कि पूरे पूरे मुनाफिक खत्म नहीं हो जाएं। हाँ, ये जुमले हजरत उमर के थे, वो अपने जलाल में थे। उस्मान गनी के आंसू नहीं थमते थे। ठीक ऐसी कंडीशन में हजरत अबू बकर सिद्दीक हजरत उमर के पास गए। शॉर्ट में सुना देता हूं। अब उमर पाक के पास गए, उमर को उठाया बुलाया, उमर फारूक जलाल में, सुनने तैयार नहीं, कोई सुनने तैयार। हजरत अबू बकर सिद्दीक मिंबर पे खड़े हुए और आयत करीमा पढ़ी, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़इन माता औ क़ुतिला इंक़लबतुम अला अक़ीबिहिम। सिद्दीक अकबर पहली तकरीर हरम के साए में इस्लाम के लिए जिसने की वो अबू बकर, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल के मान बाद जिसने सबसे पहली तकरीर की उस खतीब को भी अबू बकर कहते। अभी तक लोगों को समझाया जा रहा था, लोग समझ नहीं रहे थे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कोई 1500 साल बाद भी अगर 20 दिन या 10 साल में मदीना छोड़ के आए उसकी कंडीशन बयान नहीं की जा सकती। जिगर फट जाता है कि मदीना छूट रहा है, सख्त से सख्त दिल बंदा रो जाता है। आप पूछिए सुहेल बापू से, 12 इनका जाना होता है। कल हंसी मजाक करने वाले लोग जो यानी कि बहुत से ऐसे लोग जिनको इबादत का भी शूर नहीं होता, वो भी जब मदीने से पलटते हैं तो आंखें अश्कबार हो जाती हैं कि या रसूल अल्लाह जिंदा रहा तो फिर आऊंगा, और अगर मर गया तो कयामत में ये गवाही दे दीजिएगा कि मैं आया था। ये कहते हुए बंदा रोता हुआ जाता है। जब 1500 साल बाद की ये कंडीशन है तो जिन सहाबा ने कुरान सामने नाजिल होते देखा था, जिनको भूख लगती थी तो वो हुजूर के दरवाजे पर पहुंच जाते थे कि जलवा देखें तो भूख मिट जाए। उनसे हुजूर जुदा हुए होंगे तो उनकी कंडीशन क्या होगी, कोई बयान नहीं कर सकता। एक बात सुन लीजिए, सिर्फ एक सहाबी हैं, उन्होंने दुआ की, अल्लाह मेरी आंखों की रोशनी चली जाए, आंखों की रोशनी खत्म हो जाए। अल्लाह समद। क्यों भाई, सुनिएगा, उन्होंने दुआ की, आंखों की रोशनी खत्म हो, अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमा ली, अंधे हो गए। दूसरे सहाबा उनकी ताज़ियत के लिए पहुंचे और कहा हम तसल्ली देने आए हैं, अल्लाह का फैसला है कि तुम्हारी आंखों की रोशनी चली गई। कहा मुझे आपकी तसल्ली की जरूरत नहीं है, शुक्रिया, मैंने ये अंधापन मांग के लिया। क्यों? जिन आंखों ने महबूब को देखा है अब महबूब के बाद किसी और को देखना नहीं चाहती। बड़ा आसान है कह देना मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई। अगर नहीं जचता है तो रातों को इंटरनेट पर गंदी तस्वीरें कैसे जचती हैं? या तो झूठ बोलते हो या फिर अपने किरदार से रुजू कर लो। बहुत बड़ा मिसरा ये, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई। उस सहाबी को ये कहने का हक है, कहा महबूब नहीं रहे मैं किसी को देखना नहीं चाहता, मैं अपनी आंखों का नूर अल्लाह किस कहता हूं मालिक ले ले। आप सोचें सहाबा पर क्या गुजरी। जैसे ये साहब सुहेल साहब बैठे हैं, हम एक जगह साथ गए थे मदीना शरीफ में, एक भाई ने हमें बताया ये वो स्कूल बना गया, उस जगह मदीने में स्कूल बना दिया गया। वो ऐसा बाग था जहां हुजूर की ऊँटनी थी, उसकी आंखों से हुजूर के विसाल के बाद ऊँटनी की आंखों से खून निकलता था। वो सिद्दीक अकबर थे जिन्होंने जाके पट्टी की उस ऊँटनी की आंख में, तब जाकर जनाबे वाला वो खून रुका। आप सोचें कि सहाबा का क्या हाल था, मगर समझदारी के साथ और हुजूर ने जो राज बताए थे उन रुमूज की चादर को समेट कर सरकार सिद्दीक अकबर मिंबर पर खड़े हुए और कुरान का ऐलान सुनाया। ओहद में ये झूठी अफवाह उड़ गई थी कि हुजूर शहीद हो गए। अच्छा खुदा की कुदरत भी देखें बापू, ओहद में झूठी अफवाह उड़ गई कि हुजूर शहीद हो गए तो लोग मैदान छोड़ के भागने लगे। कुदरत ने आयत उस वक्त उतारी थी। ये झूठी अफवाह भी लोगों के लिए सूदमंद साबित हुई कि अगर वाकयातन जब कभी हुजूर का विसाल होगा तब क्या करोगे? तब तो कुरान उतरेगा नहीं,
क्योंकि हुजूर का तो विसाल हो गया। इसीलिए झूठी अफवाह जब उहुद में उड़ाई गई कि हुजूर शहीद हो गए, उस वक्त ये आयत नाजिल हुई थी कि मोहम्मद रसूल ही है। तवज्जो है आपकी? या चाय चाहिए? चाय चाहिए? उठ के आइए। हैं? अच्छा अच्छा, लंगर खिला रही हैं। वमा मोहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद रसूल ही हैं। तर्जुमा सुन लीजिए ताकि बात समझ में आए। इनसे पहले भी और रसूल गुजरे हैं। क्या ये विसाल फरमा जाए या शहीद हो जाए तो तुम दीन से पलट जाओगे? ये उहुद में बात उतरी थी। अल्लाह ने कहा था, मैं हाल महबूब को कहा था, महबूब इनको सुनाओ, मैं हमेशा रहने नहीं आया हूं, मैं अल्लाह का बंदा हूं। तुम पढ़ते हो मोहम्मदन अब्दुहु व रसूलु, मोहम्मद बंदे और रसूल है। अल्लाह हमेशा जिंदा रहेगा, बंदे नहीं। चाहे एक आन के लिए ही सही, लेकिन बंदे को एक आन के लिए भी मौत आएगी। इसलिए रहमतुल लिल आलमीन से बद्र के बाद ये बात हुई, और उसके बाद जब विसाल हो गया तो सहाबा की कंडीशन एकदम बदल गई। ऐसा था कि मामला बिखर जाएगा, कोई उठने तैयार नहीं, कोई काम करने तैयार नहीं। मगर लाखों सलाम उस जात सतूदा सिफात पर जिसको हम अब्दुल्ला बिन उस्मान अल मारूफ अबू बकर इब्ने अबू कुहाफा कहते हैं। मिंबर पर गए और खड़े होकर हम्दो सना के बाद यही आयत पढ़ी। मैं नहीं कहता, उमर बिन खत्ताब कहते हैं कि अबू बकर ने जब ये आयत पढ़ी तो हमें ऐसा महसूस हुआ जैसे हमने कभी आयत सुनी नहीं थी और ये आयत आज ही के लिए उतरी थी क्या। इस तरह सुनने के बाद फिर सरकार उमर बिन खत्ताब खड़े हुए और फिर दास्तान लंबी है कि किस तरीके से जो है वो मुनाफिकों को ठिकाने लगाया गया। उसामा के लश्कर को नहीं बुलाया गया, तफसीलात में नहीं जाता। चूंकि सरकार अबू हुरैरा ने कहा अगर उनकी जगह कोई और बैठता तो हालात तब्दील हो जाते। ये सरकार सिद्दीक अकबर की मेहनतें थी कि दीन हम तक और आप तक पहुंचा है। सिद्दीक से लेकर अदना सहाबी तक और सहाबा के बाद ताबईन, तबे ताबईन और मुसल्लम तमाम अहले बैत अतहार, उलमाए मुहद्दिसीन और तमाम अइम्माए दीन का एहसान है कि दीन हम तक और आप तक पहुंचा है। इसलिए नहीं पहुंचा कि जो है वो सिर्फ हम ईद मिलादुन नबी में मुसलमान बने, इसलिए नहीं पहुंचा कि हम उर्सों में मुसलमान बने, इसलिए पहुंचा ताकि सुबह शाम हम सिद्दीक अकबर के गुलाम बनकर रहें। इलाही रहम फरमा, खादिमे सिद्दीक अकबर हूँ, तेरी रहमत के सदके वास्ता सिद्दीक अकबर का। दरमियाने गुफ्तगू कोई जुमला गैर शरई निकल गया तो मैं अपने तमाम जुमलों से अपने रब की बारगाह में तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन